समर को हर बात पे गुस्सा आ जाता था। छोटी से छोटी बातों को भी वो हैंडल नहीं कर पाता था। वो गुस्से में कुछ भी कर डालता था। उसके गुस्से में बोली हुई बातों की वजह से उसके रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे, मगर ये बात उसको समझ में ही नहीं आ रही थी। एक बार उसकी दोस्त अनु से आके मिली और उसकी हालत देखकर उसने निश्चय किया कि वो समर से इस बारे में ज़रूर बात करेगी। उसने समर को एक मॉन्क के बारे में बताया और कहा कि तुम्हें उनसे जाकर मिलना चाहिए। वे तुम्हारी इस गुस्से की परेशानी का हल ज़रूर बता देंगे। लेकिन समर ने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन अपने दोस्त के जोर देने पर वो मॉन्क से मिलने के लिए राज़ी हो गया। अगले दिन समर उन मॉन्क से मिला। उन्हें देखते ही उसे कुछ अच्छा सा महसूस हुआ। उसने अपनी परेशानी बताई। मॉन्क ने पूछा, क्या तुम सच में अपने गुस्से पे काबू करना चाहते हो? समर ने कहा, हाँ गुरुजी। मॉन्क ने कहा, ठीक है, कल सुबह 5 बजे यहीं पे मिलते हैं। अगले दिन समर ठीक 5 बजे उन मॉन्क से मिलने वहाँ पहुँच गया। मॉन्क ने एक बड़ा सा बैग समर को देते हुए कहा कि इसमें लोहे की कीलें हैं। समर ने पूछा, गुरुजी ये किसके लिए? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे गुस्से को काबू करने के लिए। समर उन मॉन्क की बात से थोड़ा सा हैरान हो गया, मगर वो कुछ कहता इससे पहले ही गुरुजी ने कहा, हैरान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जो मैं कहता हूँ वो ध्यान से सुनो। वो सामने एक दीवार देख रहे हो? समर ने कहा, हाँ देख रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा, आज से जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो एक कील उस दीवार पे ठोक देना, और अगर गुस्सा आने के बाद उसे कंट्रोल कर सको तो कील ठोकने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अपना काम ईमानदारी से करना, तभी कुछ हो सकता है। समर के दिमाग में हजारों सवाल कौंधने लगे और उन मॉन्क ने भी इस बात को भांप लिया। उन्होंने तुरंत कहा, समर, तुम्हें मुझ पे विश्वास करना ही होगा, तभी हम मिलकर तुम्हारे गुस्से को काबू कर पाएंगे। मॉन्क के चेहरे और बातों में उसे एक अद्भुत विश्वास दिखाई दिया और वो तुरंत इस बात के लिए तैयार हो गया। पहले दिन समर ने तकरीबन 50 कीलें दीवार पे ठोक दी, मतलब इतनी बार उसे दिन में गुस्सा आया था। अगले दिन उसने 48 कीलें दीवार पे ठोकी और 1-2 वक्त पे उसने अपने गुस्से को काबू कर लिया था, इसलिए उन बातों के लिए उसने दीवार पे कील नहीं ठोकी। धीरे धीरे दीवार पर कील ठोकने की संख्या कम होने लगी, क्योंकि समर को ऐसा लगने लगा था कि गुस्से पर काबू करना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कील ठोकने के। और तकरीबन कुछ महीनों के बाद ऐसा दिन आया जब समर को दीवार पे एक भी कील नहीं ठोकनी पड़ी। वो उन मॉन्क के पास गया और उन्हें ये सब बताया। मॉन्क को ये देखकर खुशी हुई कि समर ने अपना काम ईमानदारी से किया, और समर के हाव भाव को देखकर उसके स्वभाव के बदलने का भी एहसास हो गया था। समर भी बहुत खुश था, क्योंकि उसने अपने गुस्से पे काबू जो पा लिया था। लेकिन तभी गुरुजी ने कहा, समर, अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें अपने गुस्से को नियंत्रण में रखने के लिए दीवार से रोज़ एक कील निकालनी होगी, और जब सारी कीलें निकल जाएं तो मुझे आकर बताना। दिन बीतते गए और आखिरकार वो दिन आ गया जब दीवार पर कोई कील नहीं बची। समर ने ये बात जाके मॉन्क को बताई। मॉन्क वहाँ आए और समर का हाथ पकड़कर उसे दीवार के पास ले गए। तुमने अच्छा किया समर, लेकिन इस दीवार को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? समर ने कहा, इस दीवार पे मुझे बहुत सारे छेद दिखाई दे रहे हैं। मॉन्क ने कहा, सच बात, अब दीवार कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। समर, जब आप गुस्से में कुछ कहते हैं तो वो इस तरह के निशान छोड़ जाते हैं लोगों पर, इसलिए आपके गुस्से में बोले हुए शब्द कई बार लोगों को घाव दे जाते हैं। इसलिए अपने गुस्से पे काबू करना बहुत ज़रूरी है। समर को सारी बातें समझ में आ गई। उसने मॉन्क का बहुत धन्यवाद किया और इस घटना को उसने सभी लोगों को शेयर किया जिन्हें बहुत गुस्सा आता था, और उनको भी इस घटना को सुन के काफ़ी प्रेरणा मिली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक
अच्छी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और मुस्कुराते रहिए।